औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो इस वक्त जो हमारे मुल्क में और ख़ुसूसन सूबे में ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त जो फोकस होना चाहिए कि हमारी जो फूड पॉलिसी है उस पे हुकूमत ही है, जिसमें पर एकड़ जो है वो 14,000 रुपये दिए जाएंगे कि वो पहले 14,000 रुपये उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपनी जो है वो DAP ख़रीद करें। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी कि जी एक किसान ने DAP ख़रीद की है और उसके बाद उसने गंदम की काश्तकारी की है, उसमें 2 हफ्ते लगते हैं गंदम की काश्तकारी के लिए। जैसे ये पता चल जाएगा कि उसने गंदम की काश्तकारी की है, उसके बाद फिर उनको 8,000 रुपये दिए जाएंगे कि वो यूरिया की जो है वो ख़रीदारी करें और वो यूरिया उसमें इस्तेमाल करें। इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करें। इस बार भी गंदम जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है फेडरल गवर्नमेंट को, तो हम चाहते हैं कि जी हमारे अपने ही काश्तकारों को हम मदद दें, ना कि हम उन काश्तकारों को मदद करें जो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हर कामयाब पॉलिसी का मकसद यही होता है। तो इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो गुर्बत की लकीर के नीचे जो हमारे पास एक डेटा मौजूद है, उनका लास्ट ईयर ही सैलाबों के बाद एक बेनज़ीर हारी कार्ड बनाया था, जिसकी इस प्रोडक्ट का इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया। उस हारी कार्ड के ज़रिए अब उन किसानों को 4 लाख जो है 4,19,000 किसानों को जो है वो ये दी जा रही है, जिनके ऑलरेडी हारी कार्ड बने हुए हैं। वो लोग जो हैं ऑलरेडी इसमें आ गए हैं। बाकी जो वो लोग जिन्होंने नहीं बनाया वो अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। इस वक्त जो दरख्वास्तें आई हैं अभी तक वो कोई 3.5 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिसमें से 1,80,000 से ज़्यादा जो है लोग वो वेरीफाई हो चुके हैं। बाकियों की वेरिफिकेशन जारी है। तो जैसे जैसे वेरिफिकेशन का अमल हो जाएगा, क्योंकि दरख्वास्त कोई भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए वेरिफिकेशन के जो क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, तो जो जिस तरह वेरीफाई होता रहेगा तो हुकूमत उनको वो सपोर्ट करेगी। दूसरा इशू जो है वो हमारे पास ट्रैफिक चालान का जो है वो हुकूमत सिंध ने शुरू किया है, और उस पर कुछ सियासी पार्टियाँ जिनका हमेशा मकसद जो है वो कि जी ना काम करना ना करने देना है, जिनकी सियासत वैसे कुछ नहीं बचती, फिर आके वो है हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि अगर आप कराची के शहरियों से पूछ के देख लें, मुझे ज़ाती तौर पर 2 बड़े बिजनेसमैनों ने फ़ोन किए हैं। मैं अभी नाम उनका नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उन्होंने इजाज़त दे दी तो मैं नाम भी उनका ले दूँगा, जिन्होंने जी बहुत हुकूमत की इस चीज़ में तारीफ़ की है। और उसको भी छोड़ दें, ये आप जितने सहाफ़ी बैठे हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आपको इस ट्रैफिक चालान जब हुकूमत ने ये इंक्रीज़ किए हैं, उसके बाद ट्रैफिक की रवानगी में सिग्नल्स पे आप लोगों को कोई बेहतरी नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही है? नहीं, बेहतरी तो नज़र आ रही है, लोगों को ट्रेन भी करें। हाँ, वो भी है, बेहतरी नज़र आ रही है ना। आप थोड़ा बोल दे हमारे साफ़ी भाईजान, बोल दे भाई यार, आप दुनिया से पूछा। हाँ, अब ये सारे सहाफ़ी जो है मुख्तलिफ TV चैनल अखबारों में बैठे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा कड़वे डिसीजंस जो होते हैं, थोड़े तकलीफ दे ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें हम इंसानी जानों, कीमती इंसानी जानों की को ज़्यादा से बचा सकते हैं। मेरी आज ये ख्वाहिश होगी कि हुकूमत जो है उसको 1 रुपये चालान भी ना मिले, मद में ना मिले, 1 रुपया भी चालान की मद में ना मिले, हमारी ये ख्वाहिश होगी, ताकि लोग अपने ट्रैफिक कवानीन की इस तरह की पासदारी करें कि जी एक तो लोगों का टाइम बच सके। क्योंकि जब आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते हैं टाइम का ज़ाया होता है, तो जब ट्रैफिक एक अपने फ्लो पे नहीं चल रही होती तो फिर लोगों को डिले होते हैं, एक्सीडेंट्स भी तब होते हैं, लोगों की कीमती जानें भी तब ज़ाया होती हैं।
तो यही एक चीज़ है जो हुकूमत चाहती है। हुकूमत का कतन मकसद ये नहीं था कि हुकूमत ने कोई पैसा कमाने के लिए जो है वो ट्रैफिक चालान बढ़ाने दे। मैं तो एज ए हुकूमत का स्पोक्स पर्सन, एक तर्जमान के हैसियत से बता रहा हूँ, मुझे खुशी होगी, मेरी सिंध हुकूमत को खुशी होगी, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को खुशी होगी कि ₹1 भी चालान की मद में ना आए, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने ट्रैफिक फ्लो के साथ ड्राइविंग करें। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि जी जो पहला हम जो है वो कोशिश करेंगे जी पहला चालान जो है उनको लोगों को वार्न किया जाए, उसके बाद हम उसकी रिकवरी करेंगे। तो अभी तक काफ़ी लोगों ने जो है वो 20,000 से ज़ायद एक हफ़्ता हुआ है चालान हुए, और उस 20,000 के ज़ायद में जो है वो जो चालान हुए हैं उसमें से काफ़ी लोग गए हैं अपने अपील के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट पहला चालान हमने कहा था जी माफ़ और सेकंड पे होगा, काफ़ी लोगों ने अपील की भी है। अब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जो सबसे ख़तरनाक कैटेगरी में पढ़ूँ वो है, दो ख़तरनाक होती हैं ट्रैफिक कवानीन में कैटेगरी। एक होती है जो रेड लाइट होती है उसको वायलेट करना, क्योंकि एक तरफ से ग्रीन सिग्नल चल रहा है, एक तरफ से रेड सिग्नल चल रहा है, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं उसका टकराव होना है, और टकराव से फिर क्या होता है वो किसी न किसी नुकसान होता है। दूसरी उससे ख़तरनाक चीज़ जो होती है वो होती है वन वे पे ड्राइव करना। वन वे पे अगर आप दुनिया के बाकी ममालिक के कवानीन देख लें तो बंदा भी जेल में होता है, गाड़ियाँ भी जब्त होती हैं, गाड़ियाँ इम्पाउंड हो जाती हैं, 2-2 साल तक 3-3 साल तक लोगों की गाड़ियाँ, 6-6 माह तक भी लोगों की गाड़ियाँ इम्पाउंड होती हैं। तो मेरा मकसद है कि जी ट्रैफिक कवानीन जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए किए गए, हमारे कराची के भाइयों बहनों की बेहतरी के लिए किए गए, और उसमें कतन मकसद नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना। लोग अदालतों में गए, अदालतों का एहतराम है, लेकिन अदालतों में भी हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ जो है वो फर्म है। कराची को इस वक्त की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बेहतरी के लिए काम चल रहे हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। सिंध हुकूमत, KMC, जो हमारे टाउन्स हैं, सब मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमें पता है कराची के कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मैं ये वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब की क्लियर डायरेक्शंस हैं। उन्होंने सारे महकमों को, बल्दियात के महकमे को, जो हमारे म्यूनसिपल महकमे, उन सबको सख्ती से हिदायतें दी हुई हैं कि आप उन कवानीन को जो है उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। आपको बहुत जल्द बेहतरी नजर आएगी। हमारा टारगेट है कि मार्च तक हम अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। हमारे जो इस वक्त कराची के लोगों को, अब मैं समझता हूँ कि इस पूरे टेन्योर में सबसे बड़े में बड़ी खुशखबरी मिली होगी वो शाहराह भुट्टो की मिली होगी। शाहराह भुट्टो पे आप जाएँ तो आपको अब उसके टोल पे भी बहुत बड़ी रश नज़र आ रही होती है, ताकि लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत है, और जब ये इसको M9 से मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि ये कराची के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रोजेक्ट जो है की सूरत में सामने आएगा। इसी तरीके से लिंक रोड्स पे भी काम चल रहे हैं, रेड लाइन BRT पे भी काम जो है वो जो एक इल्तवा फंसा हुआ था, आज भी 5 बजे बोर्ड की मीटिंग है और उसमें वो एक मैटर हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद कैबिनेट में चला जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि जो एट ग्रिड जो है काम वो भी हम टाइमली कंप्लीट कर लें। बाकी भले BRT बाद में बनती रहे, स्टेशन बाद में बनते रहें, वो हम काम जल्दी करें। तो कराची के शहरी, मैं आपको अर्ज़ करूँगा, ठीक है लोग आपकी काफ़ी शिकायतें जायज़ भी हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का आपसे वादा है कि आपके जितने ग्रीवेंसेस हैं इंशाल्लाह ताला यही हुकूमत बहुत जल्द आपके पूरे करेगी। आपकी तमाम जो उम्मीदें हैं उन पे जो है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत सिंध उन पे काम कर रही है, दिन रात काम जारी है, और काफ़ी स्कीम जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जल्द आएंगे। सचिव साहब ये बताएं कि जहां आपने ये बात की तो एक और खबर जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने समाजी वेबसाइट पे ट्वीट भी किया, 27वीं तरमीम की बात हो रही है और इस पर कुछ शेड्यूल भी कौमी असेंबली और सेनेट में आया है, क्या कहेंगे? देखें जी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि वो हर फैसले पार्टी के साथ मुशावरत में करते हैं। हुकूमतों में चाहे शामिल होना हो, हुकूमतों में शामिल नहीं होना हो, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, ये सारे फैसले वो बज़ात खुद भी कर लें तो पार्टी उनको लब्बैक कहेगी, लेकिन उनकी ये क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक माइंडसेट वाली लीडरशिप है, तो वो हमेशा अपने फैसले CC में लेके आते हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह समाजी वेबसाइट पे कहा कि जी PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं, हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। तो ज़ाहिर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब ज़्यादा दूर नहीं है,
तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे।